रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो अगर आपके घर में एक बच्चा जन्म ले, लेकिन वो बच्चा आपको कुछ ऐसा बताने लगे जो उसने कभी देखा ही नहीं हो। वो जगहें, वो नाम, वो रिश्ते जो इस जन्म में कभी नहीं हुए। और फिर वो कहे, मैं पिछले जन्म में मरा नहीं था, मुझे मारा गया था। आज की कहानी ऐसी ही एक बच्ची की है जिसकी बातें सुनकर सबकी रूह कांप गई। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बगोटा से। वहाँ एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार था, राजू और मीना। मीना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम पंखुड़ी रखा गया। पंखुड़ी शुरू से ही थोड़ी अलग थी। 6 महीने की होते होते वो चीज़ों को देखने के बाद डर जाती। कुछ जगहों को देखकर जोर से रोने लगती, कुछ को देखकर चुपचाप मुस्कुराने लगती। एक दिन जब पंखुड़ी करीब 3 साल की थी, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पहले भी तुम्हारे जैसी एक और औरत की बेटी थी, पर उसने मुझे बचाया नहीं। मीना पहले तो मुस्कुराई, लेकिन धीरे धीरे डरने लगी। पंखुड़ी रोज कुछ नई बातें कहती। मेरी मौत कुएं में डूबकर नहीं हुई थी माँ, मुझे धक्का दिया गया था। मैं पहले इस घर में नहीं, उस पीले बंगले में रहती थी। वहाँ बहुत अंधेरा होता था। बातें अब खेल नहीं लग रही थी। राजू और मीना ने पंडित जी से बात की। पंडित जी ने कहा, यह बच्ची अपने पिछले जन्म की बातें कर रही है, इसे जहाँ की याद है वहाँ ले जाओ, सच खुद सामने आ जाएगा। पंखुड़ी को कुछ गांव की तस्वीरें दिखाई गई। एक फोटो देखकर उसने जोर से कहा, यही मेरा घर था। वो घर था पीली हवेली, जो अब उजाड़ पड़ी थी। वहाँ कोई नहीं जाता था, लोग कहते थे वहाँ आत्मा भटकती है। राजू और मीना पंखुड़ी को लेकर उस हवेली तक गए। पंखुड़ी ने जैसे ही हवेली का दरवाज़ा देखा, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने हाथ पकड़कर कहा, मुझे ऊपर मत ले जाना, मेरी मौत वहीं हुई थी। वो ऊपर पहुंची और एक टूटी बालकनी की ओर इशारा किया। यहीं से मुझे धक्का दिया गया था, काली साड़ी वाली आंटी ने। राजू और मीना सन्न रह गए। पंखुड़ी के बयान के बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि 20 साल पहले उसी हवेली में एक लड़की प्रियंका रहती थी। उसकी मौत कुएं में डूबने से मानी गई थी, पर कुछ लोगों को शक था कि उसकी चाची ने उसे मारा था, लेकिन सबूत नहीं मिले। पंखुड़ी ने जो बताया वो सब उसी घटना से मेल खाता था। अब केस दोबारा खोला गया। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड निकाले और उसी जगह की खुदाई करवाई जहां पंखुड़ी ने इशारा किया। मिट्टी में से प्रियंका की एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी चाची को कभी मत माफ़ करना। पंखुड़ी को वो डायरी दिखाने पर उसने कहा, यह मेरी है, मैं प्रियंका हूँ, अब मैं शांत हूँ माँ। उसके बाद पंखुड़ी सामान्य हो गई। अब वह कभी उस घटना का जिक्र नहीं करती। वो अब खुश है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन राजू और मीना अब भी सोचते हैं, क्या आत्मा कभी शांत हो सकती है? क्या कभी कोई बच्चा फिर कहेगा, मैं इस जन्म का नहीं हूँ? अगर आपको ये कहानी डरावनी और रहस्यमय लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।